हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ माँ के चरणों में बैठ के। आज देखते हैं कि आज माँ हमें क्या आशीर्वाद देती है। अगर आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कार्ड्स लेते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप सदैव हमेशा ग्रेटिट्यूड को करें, प्रभु को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आज बहुत अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। क्यों? पता नहीं हमारे प्रारब्ध में क्या होता, और जब हम प्रभु के आगे झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं और अपने आप को समर्पित भाव से प्रभु के चरणों में समर्पण देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आधे से ज़्यादा हमारा कर्म कट जाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमें भुगतना ही पड़ता है। तो सब लोग फिर सोचते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं। परेशानी जो है और परेशानी का जो वो पीरियड होता है वो ज़्यादा लंबा लगता है। लेकिन जब हम धन्यवाद के रूप में प्रभु को हमेशा धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें हाथ दे के बचा के रखा हुआ है, तो हमारा प्रारब्ध, हमारा वो कर्म जल्दी जल्दी कट जाएगा और प्रभु अपने आशीर्वाद की छत्र छाया में हमको रखेंगे। अच्छा, अगला कार्ड ये कह रहा है कि जब हम बार बार प्रभु का चरणों में रहते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो क्या होता है कि वो जो हमारा पार्ट है ना, प्रारब्ध वाला, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होता है, उसका कंप्लीशन जल्दी होता है। और ये बात जो होती है ना, ये अंदर की होती है, ये अपने भीतर की बात होती है। प्रभु के आगे समर्पित होना, उनके चरणों में हमेशा अपने मन को लगाए रखना। हम कोई भी काम करें, हम कुछ भी करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, घर का काम करें, आपने कहीं और आपके सोसाइटी हो, आपका क्लब हो, सर्कल हो, आप जहाँ भी जुड़े हुए हो, लेकिन मन हमेशा प्रभु में रहे। काम हाथ में संसार का काम, मन में प्रभु का काम। तो क्या होगा कि हमारा जो प्रारब्ध है, जिसमें हम परेशानी का दौर होता है, वो शांतिपूर्ण कट जाता है। उसमें हमारे अंदर जहाँ ज्यादा ओह पोह वाली स्थिति नहीं रहती है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि हमें हर परिस्थिति में अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर कोई मेरे से दुश्मनी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, मतलब उसके कारण में जाना चाहिए। डिस्कवरी का मतलब इन 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 कार्ड्स की, जो मेरे पास आज आया है कार्ड, उनके अकॉर्डिंगली उस की खोज में रहना चाहिए। मूल कारण क्या है? हर चीज की कोई जड़ होती है ना, मूल होता है, तो उसका मूल कारण क्या है? और जब हम उसकी मूल कारण पर चले जाएंगे, उस जड़ में चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? फिर हमें उस चीज को खत्म करने में, समाप्त करने में, उस कष्ट को काटने में सहायता मिलेगी। जैसे एक बीमारी अगर टेस्ट वेस्ट करने के बाद पकड़ में आ जाती है, तो हम ट्रीटमेंट के द्वारा उसको जड़ से खत्म करने का उपाय करते हैं। उसी तरह जब हमें ये समझ आ जाए सूक्ष्मता से, भीतर जा करके
अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए, इनर कॉलिंग का इस्तेमाल करते हुए, प्लस ग्राउंडेड रहते हुए, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमें अपनी परिस्थिति को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम अपनी परिस्थिति खुद बदलने में सक्षम हो जाएंगे और इसके साथ हमारा प्रारब्ध सेवा से कटता है। हमें दूसरे लोगों की सेवा करनी चाहिए निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं। मन में उनके साथ कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ हो तो हम उनकी सेवा कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलता है। अगर आपको सेवा करनी है तो वो निष्काम भाव से करिए। जिसकी सेवा कर रहे हो उसके साथ कोई स्वार्थ ना रखते हुए करें। अगला कार्ड ये कह रहा है कि निष्काम भाव से सेवा करें और निष्कपट भाव से कार्य करें। अगर आप कहीं भी सर्विस में हैं, अपने बिजनेस में हैं, तो किसी के साथ ज़्यादा अपना आशीर्वाद और किसी के ऊपर कम ऐसा ना करें। बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, बिना पक्षपात के, बिना उसके काम को करें, बिना पक्षपात के अपने कार्य को करें और अपने भीतर, अपनी सोच में, अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा ना रखें, कंफ्यूजन ना रखें। दो तरह के विचार अपने भीतर ना लाएं। अगर दो तरह के विचार आते हैं तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि इस दो तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, दूसरा जो पक्ष हो उसको छोड़ दीजिए। इस तरह आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और कई बार आपके अंदर कंफ्यूजन की वजह से इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है, तो आप अपनी उस इनसिक्योरिटी की भावना को मन में स्थान ना दें। मन में स्थान दें अपने प्रभु को, मन में स्थान दें अपने गुरु को, मन में स्थान दें अपने दृढ़ निश्चय को। तो उससे क्या होगा? इनसिक्योरिटी की तो जगह ही नहीं होगी। तो जब जगह ही नहीं होगी तो वो आएगी कहाँ से? इसलिए असुरक्षा की भावना अपने भीतर से जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए, उसको अपने अंदर मत रहने दीजिए। क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी की भावना है ना, ये हमें कई बार कमज़ोर कर देती है। हम अपना फैसला लेने वाले होते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि अरे ऐसा कर दिया तो ये नुकसान ना हो जाए, ऐसा कर दिया तो वो व्यक्ति मेरे से छूट ना जाए। ये परिवार में भी होता है और ये काम में भी होता है, जहाँ आप अपना काम धंधा करते हैं। तो कभी सोशल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है कि आप सोशली कुछ कर रहे हैं तो आप इनसिक्योर होते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो जो हमारे बड़े आगे बॉस हैं वो नाराज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं और आपका नीयत अच्छी है तो फिर कभी कोई ऐसी बात नहीं होती है। और इसके साथ अगला कार्ड कह रहा है कि अगर आप ये सब जो मैंने अभी बताए सब चीज़ों को रखते हैं अपने मन में तो होगा मिरेकल, होगा चमत्कार। इतनी अधिक रोशनी है, इतना अधिक प्रकाश है कि उस प्रकाश में आपकी आंखें भी चुंधिया जाएंगी चकाचौंध रोशनी में। और ऐसा मिरेकल तभी होता है जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से प्रभु को स्मरण करता है, प्रभु की सिमरन में रहता है, प्रभु के चरणों में रहता है और अपने आप को हमेशा उनकी शरण में पाता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई हमारा सहृदय है, इस दुनिया में कोई हमारा अगर सच्चा मित्र है तो वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे गुरु हैं। बाकी तो नाशवान दुनिया है। आज हम किसी को अपना मान रहे हैं, हो सकता है कि कल को वो इस दुनिया में ही ना रहे, तो फिर हम किस में जाएंगे? निराशा के अंधेरे में। हम उदास हो जाएंगे, हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए अपने मन में, अपने हृदय पटल पर प्रभु को बिठाएं, गुरु को बिठाएं। क्योंकि ये ऐसी शक्ति है जो एक बार हमारे मन में घुस गई ना फिर नहीं निकलेगी। इस जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक नहीं निकलेगी। और इतना प्यार देंगे, इतना वो हमें प्यार देंगे, फूलों की तरह रखेंगे हम लोगों को, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। तो अपने बच्चों को तो सब लोग अच्छे से रखते हैं, तो वो
तो प्रभु हैं और हम उन्हीं का अंश हैं। जीव अंश अविनाशी, हम तो उस अविनाशी का अंश हैं, तो हमारा नाश भी नहीं होता है। ये शरीर है, ये शरीर नाशवान है। जैसे आप कोई मशीन घर में लाते हैं तो वो मशीन की एक लाइफ होती है 25 साल, 30 साल, 35 साल। तो ये शरीर भी हमारा एक मशीन है जिसकी एक लाइफ है। तो एक मिनट में आज दूसरे डेक से भी देख लेती हूँ कि जो इसमें बात आई है, क्या यहाँ प्रभु का आशीर्वाद कितना आ रहा है। तो एक मिनट इधर से भी देख लेते हैं। वाह, ये कार्ड जजमेंट का आया है। मिरेकल तभी होगा जब जजमेंट होगा। इस कार्ड की कंफर्मेशन, इस कार्ड की कंफर्मेशन ये कार्ड दे रहा है, मिरेकल और ये जजमेंट। अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। वाह, अगला कार्ड कह रहा है कि मिरेकल तभी होगा जब बदलाव। तो ये आपके बदलाव की बात कर रहा है, पॉजिटिव बदलाव की बात कर रहा है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। वाह, ये कार्ड तो आपको पूरी दुनिया पे राज करने का संदेश दे रहा है। आपने अगर एक बार अपने को वो कर लिया तो आप पूरी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। मिरेकल ऐसा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। अगर आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा YouTube चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। आप वहाँ पर अध्यात्म की चर्चा होती है, उसमें शामिल हो। छोटे छोटे फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाले होते हैं। और आप अगर मेरे को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैत्री टैरोट रीडिंग के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। हरि ओम नारायण हरि।